बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बोलता क़ायदा हिस्सा दुआम। आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे, मुकम्मल करेंगे, इसको एक साथ पूरा पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जिनके क्लासेस हो गए हैं बोलता क़ायदा के दूसरा बोलता क़ायदा के क्लासेस हो गए, वो लोग आखिर में यानी क्लास कौन सा क्लास का नंबर 28 मेरे ख्याल से 28 जिनके कंप्लीट हो गए, उनको चाहिए कि वो पूरा क़ायदा कोशिश करें। ठीक है, आपके पास अगर टाइम है, आपको वाकई में पढ़ना चाह रहे हैं उर्दू, तो जो मैं बोल रही हूँ इंशाल्लाह वो आपको करना है। मुझे यकीन है कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो जिनको ख्वाहिश है उर्दू पढ़ने की, तो आपको एक दिन में कोशिश करें कि पूरा पढ़ने की। अगर समझें कि आप एक साथ नहीं पढ़ सक रहे, तो आप क्या करें, 10 लेसन एक साथ पढ़ें, फिर थोड़ा गैप दें, फिर उसके बाद फिर 10 लेसन पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें। मगर एक दिन में आपको इस क़ायदे को कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बे पे ते टे फे जीम चीम है खे दाल डाल राल रे रे जे सीन शीन सौद ज़ौद तो ज़ौ आइन गैन फे क़ाफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा ई या बे पे ते टे फे जीम चीम है आइन सीन शीन सौद ज़ौद हमज़ा गैन फे क़ाफ काफ गाफ लाम मीम फा हा रा या। यहाँ देखिए आइन का जो शक्ल है थोड़ी सी लंबी है, गैन की भी। ये हमज़ा है, थोड़ा शॉर्ट में है। ठीक है, आइन और गैन में थोड़ा सा इस तरीके से फ़र्क होता है। सबक नंबर 1, लड़का से लड़ पढ़ तल सर रस खत जड़ हल पर पस मत शरबत अकबर गणपत गाजर कागज़ अनार का शरबत पी लो, आम का रस दे दो, बड़की जड़ ना काटो, ये 10 खत अकबर को दो, गाजर का अचार बना लो, गणपत के सर पर टोपी है। सबक नंबर 2, गुड़िया पेश गुड़। दुम उस कुर्ता अर्जुन नाखून, तुम रुख उड़ा सुनो साबुन। यहाँ पर देखें पेश है, मगर उर्दू में पेश जेर ज़बर नहीं होते हैं। आपको है ना, इन चीज़ों को पढ़ के बस याद रखना है, इतना ही। कहीं पर भी जेर ज़बर नहीं होते। ये सिर्फ ये लोग बेसिक किताबों में इसलिए जेर ज़बर लिखे हैं ताकि हम लोगों को सीखने वालों के लिए आसानी हो। ठीक है, अब जेर ज़बर से याद मत करें, सिर्फ देखकर याद करें। ये दुम है, दुम को जहन में रखें बस। उस है, कहीं सेंटेंस में कहीं उस मतलब दूर है तो उस बोलेंगे, करीब है तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में बदल कर पढ़ना होगा बस। ठीक है, देखें यहाँ पर जो जेर ज़बर पेश जो दिया गया है सिर्फ ये सीखने वालों के लिए है। इसको हमेशा जहन में मत रखें कि हर उर्दू में हर जगह जेर ज़बर आएगा, कहीं पर भी जेर ज़बर पढ़ने में नहीं आता। ठीक है, उस पुल तक चलकर जाओ, बात सुनो रुक रुक कर ना चलो,
अर्जुन से कहो कौवे को उड़ा दे, साबुन से नाखून साफ कर लो, तुम जाओ गुड़िया का कुर्ता ले आओ, गाय की दुम बड़ी है। आप लोग पहले बोलता क़ायदा का जो पहला हिस्सा है जो पिछले सबक में आप लोग पढ़े होंगे, तो पहला क़ायदा और दूसरे क़ायदे के जितने भी अल्फाज हैं यानी वर्ड्स हैं उसको याद कर लें, बस अच्छे से उसको पढ़ें, बार बार पहले क़ायदे को पढ़ें फिर दूसरे क़ायदे को पढ़ें, तो इंशाल्लाह आप देखें कि आप कोई पढ़ने के बाद आप देखें कोई कहानी है, कोई इंस्टाग्राम में कोई स्टोरी है छोटी सी स्मॉल, उसको पढ़ के देखें, आपको आएगा पढ़ने। ठीक है, जेर ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो आपको परेशानी होगी। चिड़िया चिड़िया, दिन गिन, हिल मिल, दिया लिया, मिलाओ हिलाओ, सादिक जाकिर, तुमको ये आम किसने दिया, सादिक को जामुन ला दो, ये सब खत गिन लो, दाल चावल मिला दो, जाकिर को पानी पिलाओ, सब हिल मिलकर रहो, दवात मत लाओ। सबक नंबर 4, किसान, हल लड़का, हल सन मल 10, किसान, हिल सिन मिल, दिन डोरी, ये किसान हल चलाता है, शाम तक काम करता है, सबसे हिल मिलकर रहता है, वो इसका लड़का है, वो सन की डोरी बांटता है, बाप की बात दिल से सुनता है। सबक नंबर 5, तारा, ताला, सारा, काटा, आया, तारा, ताला, सारा, काटा, आया, नाम, मान, नाक, पका, पिला, बजा, बता, चिच्चा, गिना, कहा, सुना, नरगिस, तारा दाल पका, बाजा ना बजा, दवा पिला, कहा मान, नरगिस दादा का नाम बता, चिच्चा का काला कोटला, तारा का बाप चला गया, उसको बुलाकर ये बात सुना दो। सबक नंबर 6, हाशिम, गुलाब, खराब, सलाम, उस्ताद, साहिब, बुखार, इलाज, दुकान, मज़ेदार। हाशिम को बुखार है, उसको दवा पिला दो, उस्ताद साहिब को सलाम करो, वो अनाज की दुकान है, जाओ कलम दवात ले आओ, कागज़ ख़राब ना करो, गुलाब का शरबत मज़ेदार है, इसे पी लो। सबक नंबर 7, मोटर, इंजन, बोल, तोल, रोक, तोड़, सोच, बोलो, तोलो, रोको, तोड़ो, सोचो। मोहन ये मोटर है, वो इंजन है, तुम जो चाहो चाहो ले लो, तुम चाहो तो सोहन को इंजन दो, आँख कम ना तोलो,
ज़रा सोच कर बोलो। मोटर चल रही है, इसे लात ना मारो। सबक नंबर 8। मुर्गी, कुर्सी, जली, चली, मिली, नई, गाड़ी, गली, गई, गिरी, दरी, आई, माली, मोरी, मकड़ी, दर्जी, कुर्सी, खाली, डोरी, लकड़ी, वर्दी, तुलसी। ये बाग का माली है, उसका नाम तुलसी है। दर्जी आया, चिच्चा की वर्दी लाया। काली मुर्गी मिल गई, ये कुर्सी बड़ी है। बड़ी आपा की गाड़ी आ गई। सबक नंबर 9। मुर्गे, लड़के, लड़का, आया, मुर्गा, लड़ा, बकरा, दौड़ा। लड़के आए, मुर्गे लड़े, बकरे दौड़े। लड़की आई, मुर्गी लड़ी, बकरी दौड़ी। लड़का, लड़के, लड़की, आया, आए, आई। मुर्गा, मुर्गे, मुर्गी, लड़ा, लड़े, लड़ी। बकरा, बकरे, बकरी, दौड़ा, दौड़े, दौड़ी। ये मुर्गे बहुत लड़े, इनको अलग अलग कर दो। लाल मुर्ग जय राम का है, उसे चोट आई है। मोती लाल के सब कपड़े सिल गए। दर्जी आया, उसको सिलाई के 2 रुपये दे दिए। सबक नंबर 10। फ़कीर, चील, तीर, पीर, मुनीर, ईद, बीज, चीज़, कमीस, हकीर, जमील, दिया, पिया। मुनीर, आज पीर का दिन है, कल ईद है। किसी की चीज़ ना लो, ये तो लकड़ी ककड़ी का बीज है। वो चील उड़ रही है। फ़कीर आया, जमील उसको ये कमीज दे दो। ये कोट किसने सिया? सबक नंबर 11। अदब, अलग, कमर, ज़फ़र, बटन, बदन। सबक, पलट, हिरन, सड़क। ज़फ़र, बटन लगा लो। कागज़ अलग अलग करो। ये सड़क साफ है। नमक ला दो, बदन साफ करो। चिच्चा जान का अदब करो। अपना सबक याद करो। दरी को पलट दो। हिरन की कमर बहुत पतली होती है। सबक नंबर
12 दर्द जल्द शुक्र उमर हुक्म गरम खुदा उगा वही बरसा खुदा का हुक्म मानो वही हमको खाना देता है वही अनाज उगाता है वही पानी बरसाता है उसका शुक्र बजा लाओ ये पानी बहुत गर्म है गोपाल को दर्द है उसे जल्द दवा लगा दो सबक नंबर 13 सो सूत दौड़ दोस्त दूर कौन कोट तौबा तू लोटा सूरज निकला 7 बज गए स्कूल जाओ टोपी जूता पहन लो कोट ना पहनो आज गर्मी बहुत है सड़क पर ना दौड़ नारायण हमारा दोस्त है उसे दौड़कर बुला लो वो तो आ रहा है सबक नंबर 14 तीर तेज तीर पैर पेड़ बेर बैल 20 मैल पैसा 1 3 बतख तीर रही है उसे तीर ना मारो ये बैल बहुत तेज है हुसैन के पैर को चोट लगी अनीस इतना तेज ना चलो 3 पैसे के बेर ला दो सामने से फकीर आ रहा है उसे 1 पैसा दो सबक नंबर 15 मेंढक टांग 5 मान माँ दीन में हैं हाँ कहाँ यहाँ वहाँ पान 5 जान जांच चांद चोंच टांग बांग हूँ नहीं माँ बाप का कहा मानो वो जो दें सो लो आपने मेरी किताब किसको दी मुर्गा बांग देता है मैंने आपसे पैसे नहीं मांगा सबक नंबर 16 लट्टू कुत्ता चुन्नू अब्बा गन्ना कुत्ता बिल्ली बच्चे कच्चे लट्टू चुन्नू चक्की पक्की रस्सी जिद्दी चुन्नू बड़ा नेक लड़का है उसे ये लट्टू दो ये बच्चे किसके हैं वो बड़े
जिद्दी हैं। चक्की चल रही है। ये दो आम ये दो आम पक्के हैं, बाकी सब कच्चे हैं। सबक नंबर 17। बा भा भर भाई भूल पा फा फल फाटक फूल ता था थक थाल थोड़ा टा ठा आठ ठाट ठीक। भाई तुम दिन भर फिरते रहे हो, थक गए हो, यहाँ बैठकर जरा दम ले लो। तुमने ये कच्चे फल क्यों तोड़े? इन्हें फेंक दो। ये फूल तो बहुत खूबसूरत है। थोड़ा थोड़ा करके सबक याद कर लो। भाला फल हाथ आठ झाड़ू ढोल खिलौने घड़ी। सबक नंबर 18। जीम झा झट झाड़ झील चीम छा छत छाल छोड़ दाल धा दूध आधा धूप ढा डाल ढा ढप ढाल ढोल ड़ा ड़ा पढ़ बूढ़ा पढ़ो। लक्ष्मण लड़ना झगड़ना छोड़ दो। झटपट सबक याद करो। ध्यान लगाकर पढ़ो। आधा दूध तुम ले लो, आधा छोड़ दो। ढोल ना बजाओ, वो बूढ़ा पेड़ की छाल छीलता है। सबक नंबर 19। काफ खा राख खेल देखो। गाफ घा घर घास घी। ये अच्छन का घर है, वो इसके बाप का घोड़ा है। घोड़ा घास खा रहा है। अच्छन खेलता है, उसके पास खिलौने रखे हैं, उसके हाथ में घड़ी है। बिच्छू सबक नंबर 20। बिच्छू पत थर पत्थर मच्छर मच्छर चर चिट्ठी चिट्ठी बिच्छू बिच्छू। सालगिरह देखो तुम्हारी दावत। चिट्ठी देखो दोस्त भेज अच्छा। नज़ीर कल तुम्हारी सालगिरह है, तुम चाहो तो अपने दोस्त को दावत दो। अब्बा जान मैंने चिट्ठी लिखकर आपकी मेज़ पर रखी है, लाओ देखूं तुमने क्या लिखा है। वाह
तुम्हारा खत तो बहुत अच्छा है, जाओ इसे जल्द भेज दो। अच्छे दोस्त राम नारायण, कल मेरी सालगिरह है और कल छुट्टी भी है। क्या तुम कल सुबह मेरे घर आ सकते हो? अपने अब्बा से पूछकर जवाब दो। सब दोस्त आ रहे हैं, मिलकर खूब खेलेंगे। तुम्हारा दोस्त नज़ीर। सबक नंबर 21। ख्वाजा, खुद, खुश, खान, ख्वाजा। पढ़ो, देखो, स्कूल, दौलत। अपना काम खुद अपने हाथ से करो। खुशी खुशी से स्कूल जाओ और सबक दिल लगाकर पढ़ो। ये कौन तो बहुत बुरा है, वो देखो ख्वाजा साहब आ रहे हैं, उनको सलाम करो। ये मैं पूरी किताब इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको भी ये पूरी किताब एक साथ पढ़ना है, जिसके भी 28 लेसन जिनके कंप्लीट हो गए हैं क्लासेस, उनको चाहिए कि एक दिन टाइम निकाल कर ये पूरी किताब एक बार ज़रूर पढ़ें आप लोग। जो अल्फाज आपको पढ़ने नहीं आ रहा उसको देखकर पढ़ने की कोशिश करें और उसको रटें, समझ रहे ना। उर्दू में ज़ेर ज़बर नहीं होते हैं, ये जहन में रखें आप। जिन किताबों में ज़ेर ज़बर इसलिए दिया गया है ताकि आप वो अल्फाज को अच्छी तरीके से याद कर लें आसानी से, ठीक है। सबक नंबर 22। बूढ़ा। महमूद, ये बूढ़ा रास्ते से गुज़र रहा था। एकाएक बड़े ज़ोर की आंधी आई और उसके सर पर से टोपी उड़ा ले गई। बेचारा खूब रोया पीटा, लेकिन दौड़ ना सकता था। कुछ लड़के स्कूल जा रहे थे, वो उस पर हंसने लगे। महमूद बड़ा नेक लड़का था, उसने दौड़कर बूढ़े की टोपी ला दी और बूढ़े ने उसको दुआ दी। सबक नंबर 23। साजिद। कहो बी चिड़िया, आजकल तुम क्यों नज़र नहीं आते? दिन भर कहाँ रहती हो? 2 रोज से गायब हो। आखिर बताओ तो घर ना आने की वजह क्या है? चिड़िया, मियाँ क्या बताऊं, मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ी हूँ। कोई जालिम मेरे बच्चे ले गया। चूं चूं ची ची, चिड़िया बोली। ची 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 ची, मेरे बच्चे। ची 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 ची, ले गया कोई। ची 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 ची, कौन बताए? ची 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 ची, चूहिया बोली। चूं 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 चूं, सब कुछ जानूं। चूं 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 चूं, पर ना बताऊं। चूं 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 चूं, मैं डरती हूँ। चूं 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 चूं, चिड़िया बोली। ची 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 ची, हम तुम नहीं। ची 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 ची, तुम हो। चूं चूं, मैं हूँ। ची ची, जल्द बताओ। ची 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 ची।
अब यहाँ पर देखें चू चू ची ची बार बार क्यों लिखा गया है कि ताकि आपको इसमें फ़र्क मालूम हो, चू और ची में किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये जितने बार लिखे गए हैं इसको ज़रूर पढ़ना है आपको। साजिद, बी चिड़िया, तुम ना घबराओ, तुम्हारे बच्चे उड़ना सीख गए हैं, वो यहीं किसी दरख्त की टहनी पर बैठे होंगे, देखो अभी मिल जाएंगे। सबक नंबर 24। किसी छोटे से तालाब में एक कछुआ और 2 बगले रहते थे। इन तीनों में बड़ी दोस्ती थी। एक साल बारिश कम हुई और तालाब का पानी सूखने लगा, तो कछुए को फिक्र पैदा हुई। इसने बगलों से कहा, भाई अगर सब पानी सूख गया तो तुम तो किसी और तालाब को चले जाओगे, लेकिन मैं क्या करूँगा। बगलों ने कहा, भाई तुम मत घबराओ, हम तुम्हें भी किसी ना किसी तरह अपने साथ ले जाएंगे। जब तालाब का पानी सूख गया, वो बराबर के खेत में से एक लकड़ी ले आए और कछुए से कहा, तुम इस लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ लो, हम दोनों तुम्हें उड़ा ले जाएंगे। गर्ज कछुए ने ऐसा ही किया, लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ लिया और बगले इसे अपने साथ उड़ा ले गए। सबक नंबर 25। रेल चलाओ, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छक छक छक, छक छक छक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक। आओ नया एक खेल रचाएं, अपने सबकी रेल बनाएं, कोयले पानी बगैर चलाएं, मुंह से बोलो छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक। अली बनो तुम इंजन, आओ बाकी सब डब्बे बन जाओ, मैं बन जाऊं ब्रेक तुम्हारा, रेल चलाओ छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक। हाथ में छोटी झंडी लेकर मुंह से सीटी तेज बजाओ, पहियों जैसे हाथ घुमाओ, रेल चलाओ छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक। राह नदी में आ जाए तो बांध के पुल ऊपर से उसके पार में तुम झट ले जाओ, रेल चलाओ छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक। हमको ऊंचे पहाड़ ना रोकें, चीर के उनसे पार निकालो, ऊंची नीची टेढ़ी तिरछी रेल चलाओ छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक। झंडी देखो लाल अगर तुम, इंजन अपना झट ठहरा दो, मैं भी अपना ब्रेक लगा दूं, रेल चलाओ छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक। सबक नंबर 26। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, किसकी खूबी के गुन गाऊं, मेंढक बोला ड्राऊं ड्राऊं, अंदर जाऊं ना बाहर आऊं, तू है बिल्ली कपटी मियाऊं,
तेरे धोखे में ना आऊं। बिल्ली बोली। चूहा बोला, मैं आ जाऊं, नाचूं कूदूं धूम मचाऊं। खेल तमाशे कई दिखलाऊं, चूं चूं का फिर गीत सुनाऊं। बिल्ली बोली। माँ बोली, कहती है मियाऊं, बाहर आवे किसको खाऊं। तू ना जाना वारी जाऊं, कपटी है ये बिल्ली मियाऊं। बिल्ली बोली। माँ को धोखा देकर जाऊं, पहुंचा जहां बैठी थी मियाऊं। जैसे बोला चूं चूं जाऊं, बिल्ली झपटी कहकर मियाऊं। बिल्ली बोली। फिर वो बोली, वारी जाऊं, सुन ले तुझको सच बतलाऊं, उसकी खूबी के गुण गाऊं। हड्डी पसली जिसकी खाऊं, बिल्ली बोली मियाऊं मियाऊं। सबक नंबर 27। आओ आओ छोटे तारो, हम तुम मिलकर खेलें प्यारो। हम भी छोटे तुम भी छोटे, हम भी अच्छे तुम भी अच्छे। हम भी नन्हे तुम भी नन्हे, हम भी मुन्ने तुम भी मुन्ने। आओ आओ। हाथ में हाथ मिलाकर आओ, सफ में पैर बढ़ाकर आओ। खेलते आओ, कूदते आओ, रूमते आओ, झूमते आओ। आओ आओ। तुमसे है सारा आसमान रोशन, हमसे है हमारा घर रोशन। तुम हो सारे जग के प्यारे, आओ आओ। हम अपने माँ बाप के प्यारे, आओ आओ। थोड़े आओ, सब आ जाओ, रोशनी अपने साथ ले आओ। आओ आँख मछोली खेलें, लंगड़े बनकर खेलें कूदें। आओ आओ। सबक नंबर 28। अहमद बड़ा नेक लड़का है, साफ और सुथरा रहता है, वक्त पर मदरसे जाता है, सबक ध्यान से पढ़ता है, बड़ों का अदब करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, सबकी बात गौर से सुनता है, खुद बहुत कम बोलता है, बुरों से दूर रहता है, उसे पढ़ने का बड़ा शौक है, सब लोग उसे चाहते हैं। ठीक है, ये सबक बोलता ख़ैदा कंप्लीट हो गया। इसको आप पूरा पढ़ना है, ठीक है, एक दिन में कंप्लीट पूरा पढ़ना है। जो बोलते ख़ैदा के फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के जो क्लासेस देख रहे ये उनके लिए है ये, ठीक है, ये क़ायदा एक साथ पढ़ने के लिए। तो जिनका ये कंप्लीट हो गया तो उनके लिए एक क्लास जिसकी कंप्लीट हो गई, 28 लेसन कंप्लीट हो गए। और आज का ये जो लेसन है, जो क्लास है, जिस तरीक़े से मैं बोल रही हूँ आपको, उसको अगर पढ़ लिए उसके बाद हम है ना ये बुक, ये जो बुक है ना, ठीक है, ये बुक देखें, ये बुक है आसान उर्दू रीडर, ठीक है, इसको हम शुरू करेंगे। ये जो किताबें थी ये बेसिक थी, ठीक है। अभी भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जेर ज़बर के साथ मत पढ़ने की कोशिश करें, उसको सिर्फ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उसको जहन में रखकर पढ़ें, ठीक है। ये किताब है उर्दू आसान उर्दू रीडर। तो हम इसको इंशाल्लाह
इसके बाद ये क्लासेस जिसके ख़त्म हो गए हैं बोलता क़ायदा के, उनके लिए है क्लासेस ये। इसके बाद हम इस किताब को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं रोज़ाना एक लेसन पढ़ूंगी। तो जिसके क्लासेस हो गए हैं उनके लिए ये मैं उनके लिए पूछ रही हूँ, ये जो रेगुलर देख रहे हैं क्लासेस तो उनके लिए है, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए नहीं है ये। तो आपको जिसको भी उर्दू सीखना है, जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि बोलता क़ायदा की पहली किताब उसको फॉलो करें, उस किताब के क्लासेस देखें। अगर आपको थोड़ा बहुत उर्दू आता आपको, तो आप बोलता क़ायदा की दूसरी किताब की क्लासेस देखें, ठीक है। आपको जिस तरीके से आता उस तरीके से आप फॉलो करें क्लासेस को। अगर आप इस क्लास को आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो लोग फॉलो करें, जिनका क्लास 28 ख़त्म हो चुका है और 29 आज की क्लास होगी, ये 29, तो उनके लिए है ये 29 है 30 है, अभी मुझे पता नहीं है। तो जिनका मुकम्मिल हो चुका है बोलता क़ायदा दूसरा, उनके लिए ये क्लास है, ये मैं पूछ रही हूँ। तो ये आप लोग पढ़ने की कोशिश करें इसको, ठीक है। अगर समझें कि इस किताब में ये पहला सबक है, पढ़ा रही नहीं मैं, सिर्फ आप लोगों का टेस्ट ले रहे कि आपने 2 किताबें पढ़ने के बाद क्या आपको पढ़ने आ रहा खुद से या नहीं, ठीक है। ये टेस्ट है, समझे, इम्तिहान है ये आपके लिए कि आपको इसको पढ़ के देखना है। आप समझे कि ये पूरे लेसन में आपको 20% आ रहा तो भी आपको पढ़ने आ रहा, 50 आ रहा फिर भी पढ़ने आ रहा, 80 आ रहा समझें कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से आ रहा, ठीक है। जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा, इंशाल्लाह मैं उनके लिए अलग है क्लासेस जो बिल्कुल बेसिक रहेंगे, बेसिक से भी बेसिक रहेंगे, उनके लिए मैं इंशाल्लाह हमारी किताब है ये जो मैं इंग्लिश में भी पढ़ा रही हूँ, वो किताब मैं पढ़ाऊंगी। जिनको बिल्कुल पढ़ने नहीं आ रहा, समझ में भी नहीं आया 2 किताबें सुनकर, तो उनके लिए मैं बिल्कुल है ना बेसिक किताब, ठीक है, ये पढ़ाऊंगी मैं। वो क्लासेस देख सकते हैं। जिनको आ रहा, थोड़ा बहुत भी आ रहा, मैं बोल रही ना 20-30% भी आ रहा, तो आप है ना ये क्लासेस देखें। नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आप दूसरे क्लासेस में इंशाल्लाह जैसा मेरे टाइम मिलेगा मैं अपलोड करते जाऊंगी, वो क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ें। ये आप पिछले बोलता क़ायदा में पढ़ चुके हैं काफ़ी सारे अल्फाज इसमें। ये भी वर्ड आप पढ़ चुके हैं बोलता क़ायदा के दूसरी किताब में। मेरे ख्याल से आप लोगों को 80% या 70% आ रहा होगा, बल्कि मैं समझ रही हूँ। अगर जिसको नहीं आ रहा तो वो किताब को फिर से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। मैं यही बोल रही हूँ कि इस किताब में जो भी अल्फाज यानी जो भी वर्ड्स है उसको अच्छे से पढ़ें। इसको ज़ेर ज़बर ये किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ पे ज़ेर लगाना है, वो सब सोचें मत। इससे क्या है, आपको खाली कंफ्यूज होते रहेंगे। इसमें जो है जैसा कि तारा है, आप तारा को सीखें, पूरे अल्फाज को अच्छे से सीखें, एक एक लेसन को। उसके बाद देखें, यकीन माने आपको अच्छे से पढ़ने आएगा। इन चक्करों में मत पढ़ें, ज़ेर ज़बर के चक्कर में उसमें मत पढ़ें, क्योंकि वो अरबी में होते हैं ज़ेर ज़बर, जिनको लिखा जाता है हम आसानी से पढ़ सकते हैं, मगर उर्दू में नहीं होते, ठीक है। जिन किताबों में लिखे हैं हमको सीखने के लिए है, बस सीखने के लिए, क्या आसानी से हम सीख सकें वो अल्फाज को। तो इंशाल्लाह मैं इस किताब को शुरू करूंगी। इसके 3 हिस्से हैं, आसान उर्दू रीडर के 3 हिस्से हैं। एक है हिस्सा अव्वल, दूसरा है, दूसरी भी किताब है इसकी दुवम, और तीसरी है। हम इन तीनों किताबों को अच्छे से पढ़ेंगे हम, जिससे आपको अच्छे से पढ़ने आ जाएगा, ठीक है।
जिनको नहीं आ रहा वो बार बार क्लासेस देखें, अच्छे से वर्ड्स को याद करें। इस किताब में देखें मीनिंग भी है, नहीं अल्फाज और माने हैं, जिसका मतलब हम सीख भी सकते हैं कि किसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए मुश्किल अल्फाज है, शायद मेरे ख्याल से दूसरी किताब में है अल्फाज माने। हाँ, दूसरी किताब में अल्फाज माने हैं, तो हम उसमें वर्ड्स की मीनिंग भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो परेशान मत। ठीक है, अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।